एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसकी वजह से ज़मीन से फूल उगते थे, ज़मीन पर हरियाली होती थी और जिसे एक ऐसी देवी ने जो मोहब्बत की देवी कहलाती थी, उस देवी ने उस बादशाह को पाताल के अंदर यानी ज़मीन के नीचे भेज दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ पुरानी कहानियों की जो हमें मिली हैं पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई। तो जी टाइम ट्रैवलर्स, अपनी पेटियां बांध लीजिए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ 4000 साल पहले। जी हाँ, जब 4000 साल पहले की मैं बात करूँगा तो उस दौरान मिस्र में भी लोग बस रहे थे। दरिया सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो भी था, हड़प्पा भी था, इसके अलावा सुमेरियन लोग भी थे और अकेडियंस भी थे। मेसोपोटामिया ही की ये डिफरेंट तहजीबें हैं। तो आज जो मैं बात करूँगा वो एक बादशाह था, जिस बादशाह को एक शेपर्ड, एक बकरीबाज, एक चरवाहा बादशाह कहा जाता है और साथ ही साथ उसे ज़रखेज़ी का, ज़मीन की उपजाऊ का, फर्टिलिटी का बादशाह भी कहा जाता है या देवता कहा जाता है। बहुत सारे रिसर्चर कहते हैं कि ये जो कहानी है, इस बादशाह का नाम था दुमुज़ी। तो ये जो दुमुज़ी की और उस अनन्ना देवी की कहानी है, अनन्ना देवी के एक वीडियो पूरी उसकी डिटेल मौजूद है चैनल पे, देख लीजिएगा, मैं लिंक भी लगा दूंगा। तो अनन्ना देवी और दुमुज़ी की जो कहानी है, बेसिकली ये एक लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करती है। यानी कि पत्थर की टैबलेट लिखने वालों ने अपने लोगों को समझाने के लिए एक इस तरह की कहानी बुनी जिससे ये पता चलता है कि जो इंसान की ज़िंदगी है या कायनात की जो ज़िंदगी है वो एक दायरे के गिर्द घूमती है। सबसे पहले बचपना, पैदाइश, बचपना, उसके बाद आप थोड़े से जवानी में जाते हैं, जवानी के बाद फिर बुढ़ापे की तरफ और फिर मर जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुमुज़ी को ज़ेरे ज़मीन यानी पाताल में भेज दिया जाता है, तो उसको रिसर्चर कहते हैं कि ये बताया गया है क्योंकि दुमुज़ी जो था वो फर्टिलिटी की, ज़मीन के उपजाऊ की, ज़मीन की ज़रखेज़ी की निशानी था। तो उसको जब पृथ्वी के नीचे भेजा गया तो मतलब ख़ज़ां आ गई, ऑटम का मौसम आ गया, यानी कि बाहर खिले हुए फूल चले गए। तो ये बेसिकली एक कहानी एक्चुअल है कि नहीं है, लेकिन लिखी इसलिए गई थी कि कुदरत के इस दायरे को, इस गोल सर्कल को, इस गोल दायरे को समझाने के लिए लिखी गई थी। तो अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ और तहज़ीबों में भी बताता हूँ कि वहाँ पर ये किस टाइप की कहानियाँ थी। अगर हम मिस्री तहज़ीब की बात करें, इजिप्शियंस की बात करें, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे ओसिरियस नाम का एक देवता था जो कि ज़िंदगी के बाद, मौत के बाद ज़िंदगी की बात करता है। फिर अगर हम यूनानी तहज़ीब में, यूनानी सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, तो एडोन्स और आर्ट्स की जो कहानियाँ हैं वो भी मौत और फिर दोबारा से ज़िंदा हो जाने की हैं। तो ये हम असर यानी एक जैसी कहानियाँ हैं, यानी यूँ लगता है कि किसी ने एक इवेंट को होते हुए देखा तो सुमेरियन ने उसको अपने तरीके से लिख दिया, मिस्रियों ने अपने तरीके से लिख दिया, यूनानियों ने अपने तरीके से लिख दिया। और इस तरह की कहानी से जो सबक मिलता है वो सब्र, उम्मीद, कुदरती हम आहंगी, ज़िंदगी की कीमत, इन सारों का। खैर, इन चीज़ों में टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं असल कहानी की तरफ। तो जी, ये कहानी है दुमुज़ी की। तो टाइम ट्रैवल आज एक कदीम दास्तान की बात, जो मैंने पहले बताया कि 4000 साल पुरानी है, यानी कि 2100 कबल मसीह की है, जब सुमेरिया अपनी तहज़ीब के अरूज पे था, सबसे टॉप पर था। ये वो दौर था जब दरिया दजला और फ़रात के किनारे एक शानदार तहज़ीब परवान चढ़ रही थी, जहाँ ज़मीन, ज़रखेज़ और कहानियाँ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा थीं। यानी कि ज़मीन वहाँ की बहुत अच्छी थी, क्योंकि दो दरियाओं के दरमियान में हमेशा ज़मीन बहुत अच्छी होती है। तो आओ मैं बताता हूँ दुमुज़ी, जो एक शेपर्ड था, एक चरावा था, एक बकरीबाज था और एक बादशाह था, और उसको ज़रखेज़ी फर्टिलिटी का देवता भी कहा जाता था। ये वो वक्त था जब सुमेरिया ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर हिस्से भी तहज़ीबी, सिविलाइज्ड डेवलपमेंट की गवाही दे रहे थे।
मिस्र के अंदर फ़िरौनों का अरूज था और अजीम अहराम गीज़ा जो है वो बन चुका हुआ था। वादी सिंध के अंदर हड़प्पा मोहनजोदड़ो थे और वहाँ बहुत ही प्लानिंग के तहत शहर बसाए गए थे। फिर मेनुआन की तहज़ीब क्रेट के ऊपर मैंने एक जो है ये ओलंपिक्स और क्रेट इनका आपस में बड़ा लिंक है, ठीक है। उसके बाद एक उसके अंदर बुल भी है, एक गाय है, बैल है एक बेसिकली, और उस बैल से लोग लड़ने जाते हैं। तो मैंने 1000 तकरीबन 60 वीडियोस के ऊपर एक बड़ी सीरीज़ बनाई है जिसमें सारी पुरानी सिविलाइजेशन का तारुफ मौजूद है। तो उसमें इस क्रेट को बड़ा डिटेल हमने जो है डिस्कस किया है और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो मेनुआन की जो तहज़ीब है जो बाद में यूनानी तहज़ीब बनी, तो वो भी उस दौरान, जबकि ये कहानी है यानी 2100 कबले मसीह की, आज से 4000 या 4200 साल पहले की, तो उस दौरान जो है क्या कहते हैं कि ये तहज़ीब भी परवान चढ़ रही थी। फिर उसके बाद अकेडियंस जो थे, बाबल और अकेडियंस में तमूज़ के किस्से दमूज़ी से जुड़े हुए हैं, यानी सिमिलर ही ऑलमोस्ट कहानियाँ हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए कि सुमेर ही नहीं, उस दौरान वादी सिंध, मिस्र और मेनवान की तहज़ीबें भी जो हैं वो भी बहुत फल फूल रही थी। वहाँ पे भी बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे बादशाह थे, बहुत सारी दास्तानें थी, यानी कि हर एक तहज़ीब के अपने अपने बादशाह, अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने अकीदे थे। सुमेरिया के जो लोग हैं वो ये मानते थे कि जो दुमूज़ी है वो फर्टिलिटी का बादशाह है। जब वो ऊपर आता है, ज़मीन के ऊपर होता है, तो ज़मीन के अंदर से फसलें उगती हैं, ठीक है, यानी कि फसलें उगती हैं, जो भी बीज डालो वो निकल आता है। और जब दुमूज़ी जो है वो नीचे चला जाता है तो ज़मीन के ऊपर ऑटम आ जाता है। अच्छा, वो नीचे क्यों जाता है, ये कहानी है जो एक्चुअल सारा आसपास के लुबे लुबाब के अंदर है। अच्छा, दुमूज़ी की एक सिंपल सी कहानी चल रही है कि वो बंदा ज़रखेज़ है, जहाँ पर होगा वहाँ पे हरियाली होगी। लेकिन अब एंट्री होती है इनन्ना देवी की, जिसको अकेडियन एश्तर भी कहते हैं, एश्तर देवी। और एश्तर से आपको याद आया कि एक एश्तर गेट भी मौजूद है जो कि सुमेर के अंदर यानी कि मौजूदा इराक़ के अंदर हमें मिला है, और उसके ऊपर भी बहुत सारी तस्वीरें मैं एक लगा भी दूँगा, आप देख लीजिएगा। एश्तर गेट के नाम से सर्च कीजिएगा तो पुरानी सिविलाइजेशन का वो गेट आपको नज़र आ जाएगा, नीले कलर का, ऊपर वो शेर और वो हरन वगैरह बने हुए। तो अनन्ना देवी जो एश्तर हैं उसको मोहब्बत और जंग की देवी समझा जाता है। तो होता क्या है कि तकरीबन 2000 कबले मसीह के अंदर अनन्ना और दुमूज़ी के दरमियान में मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है। दुमूज़ी अनन्ना को देखता है, अनन्ना दुमूज़ी को देखती है, दोनों में आपस में मोहब्बत शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि मोहब्बत का जश्न चलता रहता है, वो बड़े घूमते फिरते हैं क्योंकि दोनों, एक देवी होती है और एक बादशाह होता है, ठीक है। तो उनको किसी किस्म की ना रिसोर्सेज की कमी है, ना उनकी कोई दिव्या शक्तियों की उनके पास कमी है, तो वो जैसे चाहते हैं रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जो अनन्ना देवी है वो ज़मीन के नीचे पाताल के अंदर चली जाती है, पाताल में जाती है अपना घूमने फिरने, क्योंकि देवी है वो। सुमेरियन तहज़ीब में वो देवी यानी कि फ़ीमेल गॉड का दर्जा रखती है, तो वो जहाँ मर्ज़ी जाए, तो वो ज़मीन के नीचे चली जाती है, पाताल में चली जाती है। अब जब वो पाताल से वापस आती है तो वो देखती है कि दुमूज़ी जो है उससे जुदा होने के बाद भी अपना पूरा जश्न मना रहा है। उसी तरीके से दुमूज़ी की वजह से ऊपर फूल उग रहे हैं, सब कुछ उग रहा है। तो अनन्ना देवी को बड़ी जलन होती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार ये बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं गई हूँ नीचे, तो इसको कम से कम इतना तो चाहिए कि शौक के अंदर थोड़ा जश्न ना मनाए। लेकिन होता क्या है कि वो ऐसा नहीं होता, यानी कि होता ये है कि दुमूज़ी जो है वो अपना जश्न मनाना बंद नहीं करता और अनन्ना को शायद मिस नहीं करता, या उसकी मोहब्बत जो है वो सही नहीं होती। तो ये बात अनन्ना देवी को खिलती है, वो खलती है। तो वो फिर क्या करती है कि वो दुमूज़ी को कहती है कि तू अब ज़मीन के नीचे चला जाएगा, अब तू पाताल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं से जो है वो क्योंकि वो बादशाह इंसान होता है, कहा तो उसको ज़रखेज़ी का देवता जाता है, लेकिन वो होता इंसान ही है। और जबकि अनन्ना फीमेल गॉड यानी कि देवी होती है, तो जब गॉड किसी इंसान को कहेगा कि तू ये कर, तो इंसान को करना पड़ेगा। तो वो फिर क्या होता है कि दुमूज़ी जैसे ही पाताल के अंदर जाता है तो जो सुमेर के ऊपर ख़ज़ा आ जाती है, पूरा ऑटम आ जाता है, बिल्कुल सारे पत्ते पौधे फेल वो क्या कहते हैं, फूल पौधे सब के सब खुश्क हो जाते हैं और साथ ही खामोश हो जाते हैं। और एक बाई वे में बात बता दूं कि
ये जो एक तब्दीली यानी कि दोमूज़ी का जो नीचे जाना है, वो अभी भी कहते हैं कि दरिया दजला और फ़रात की जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो साल के किसी एक हिस्से में खुश्क हो जाती हैं। तो वो बेसिकली यही कहा जाता है कि दोमूज़ी क्योंकि इन दोनों में ज़मीन से नीचे जाता है, इसलिए दरिया दजला और फ़रात यानी दो दरियाओं के दरमियान में होने के बावजूद भी ज़मीन जो है वो खुश्क हो जाती है। और तकरीबन 1800 कबल मसीह के अंदर यानी कि 200 साल के बाद दोमूज़ी को ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पाताल से वापस ऊपर ज़मीन पर आना नसीब होता है। तो 200 साल धरती बंजर रहने के बाद फिर से फूलों का मुंह देखती है, फिर से वो बढ़ती है, फूलती है, ग्रीन होती है। और यूं अनन्ना की जो मोहब्बत है उससे ख़ज़ा, उसके साथ जो बेवफ़ाई होती है उसकी वजह से ज़मीन पर ख़ज़ा आना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके आपके हम असर में आपको कहानियाँ बताऊँ। हम असर का मतलब होता है कि उस दौरान और कहाँ से कहानियाँ थीं या इस तरह की और कौन सी कहानी है। तो एक समूज़ नाम का बंदा था बाबिल में, तो उसको दमूज़ी के टाइप का देवता माना जाता है। यानी कि समूज़ और दिमोज़ी दोनों को एक भी कहा जाता है, लेकिन समूज़ क्योंकि बाबल, सुमेर और बाबल ये दो अलग अलग तहज़ीबें थी मेसोपोटामिया के अंदर यानी इराक़ के अंदर ही। ठीक है, तो उसके अंदर जो है तमूज़ था जिसकी मौत पर ख़वातीन रोती थीं और कहती थी ये दोबारा ज़िंदा हो जाए क्योंकि इससे ज़रख़ेज़ी होगी। फिर उसके बाद है एडोट्स के बारे में मैंने बता दिया, आर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। एडोट्स जो था वो एफ्रोदिती जो है वो एक इनकी मोहब्बत की देवी थी, उसका महबूब था, तो उसने भी उसको सज़ा दी थी, यानी यही दोमूज़ी वाली कहानी थी। फिर आर्ट्स जो है वो उसकी फ़र्जिया में जो है एक कुर्बानी हुई थी। ये कहानी मैं किसी दिन और सुनाऊंगा, ये भी इससे कहते हैं कि थोड़ी बहुत मिलती जुलती, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए मैं आपको इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये थोड़ी सी ईसाई मज़हब की भी जो कहानी है ना उनसे भी मिलती जुलती हैं। वो कहते हैं कि हज़रत ईसा आए थे तो बहार आई थी और उसके बाद हज़रत ईसा चले गए हैं तो वो जो बहार है वो चली गई है, वो दोबारा आएंगे तो दोबारा बहार आएगी। तो एक इस तरह की इनकी भी कहानी मौजूद है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी उस दौर में होगी, लेकिन हमारे लिए ये कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई ऑथेंटिक चीज़ हमें मिली है। उस दौर में सच होगा झूठ होगा, जिसने लिखा होगा वो दरोग बगर्दन रावी, दरोग झूठ को कहते हैं फ़ारसी में, बगर्दन यानी कि उसके गले के ऊपर, रावी जो इसको लिख रहा है, रिवायत कर रहा है। ठीक है, तो ये हिंदी के जो मेरे जो हैं लोग वो भी ये समझ लें कि दरोग बगर्दन रावी का मतलब है कि जिसने आकर आपको बताया, अगर उसने झूठ बोला तो उसको उसका वो क्या कहते हैं गुनाह मिलेगा। ठीक है, या पुण्य या उसको जो भी है वो उसके ऊपर जाएगा, वो उसको पाप लगेगा। ठीक है जी, मैं हिंदी में बताऊं तो उसको पाप लगेगा। तो ये वाली कहानी जो है ये प्रॉपरली पत्थर की तख्तियों पे लिखी हुई मिली है। सही है, तो कोई मैं दाएं बाएं से नहीं सुना रहा, ये प्रॉपर कहानियाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी सी आपको बता दूं कि इसके रेफरेंसेस या अहम डेटें बता दूं। सुमेरिया में जो दोमूज़ी की कहानी है वो 2100 कबल मसीह से 2000 कबल मसीह तक की है, यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट। और जो मिस्री तहज़ीब थी जो मैंने आपको बताया, मिस्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अज़ीम जो अहराम जीज़ा की मैंने बात की है, यानी कि एक बड़ा अहराम है जीज़ा का। ठीक है, तो वो तकरीबन 2600 कबल मसीह से 2500 कबल मसीह के दरमियान, कबल मसीह इज़ बिफ़ोर क्राइस्ट। ठीक है, फिर वादी सिंध जो कि सिंध वैली की जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो ये तकरीबन 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह यानी कि बिफ़ोर क्राइस्ट जो है ये शुमार की जाती है, गिनी जाती है, यानी तकरीबन ये 700 साल की ये तहज़ीब है। फिर मेनुआन क्रेट वाली जो तहज़ीब है ये 2000 कबल मसीह से 1400 कबल मसीह तक जो है क्रेट या यूनान, और इसके साथ एक ट्रॉय भी है। ठीक है, तो ये इसके जो है यानी कि इस डेट की तहज़ीब है। फिर अगर मैं अकेडियन की बात करूं तो ये 2300 कबल मसीह से 2100 कबल मसीह में जो है बाबल के अंदर जो समूस की पूजा की जाती थी, तो इस बात के ऊपर था। तो आज की जो है स्टोरी यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा क्योंकि जब तक मैं जो दाएं बाएं की जो मैं बातें करता हूँ, जब तक आपके सामने थोड़ा सा एक बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं होगा, तब तक आप इस टाइम मशीन में बैठकर इस धुंध के अंदर चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख सकेंगे। जब मैं पूरा पर्सपेक्टिव देता हूँ और देखता हूँ कि आपको थोड़ा सा और टाइम मशीन को ऊंचाई पे ले जाता हूँ कि आपको सिर्फ सुमेरियन नज़र ना आए, आपको मिस्रियन और सारे इस तरफ के जो हैं सारे लोग नज़र आएँ कि उस दौरान बाकी लोग क्या कर रहे थे। ठीक है,
तो आपको थोड़ा सा बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है इसके अंदर। खैर ये थी जो है आज की कहानी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कहानी तक के लिए मासलामा, और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अस्सलाम वालेकुम।